हेलो गाइस। आज हम डेटा वैलिडेशन टॉपिक सीखने वाले हैं। ओके। सो यहाँ पे मैंने डेटा वैलिडेशन के कुछ मीनिंग्स लिखे हुए हैं और साथ ही में यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ मेंशन किए हैं। इवन लास्ट में मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल भी बताया है। तो बिफोर वी स्टार्ट लर्निंग दिस थिंग्स, हम पहले समझेंगे कि डेटा वैलिडेशन होता क्या है। ओके। सो बेसिकली डेटा वैलिडेशन एक ऐसा फीचर है जो ये इंश्योर करता है कि सेल में सिर्फ राइट डेटा एंटर हो। ओके। जो कि आपकी डेटा की क्वालिटी और एक्यूरेसी को मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। इजी वर्ड्स में बोलूं तो जब आप सेल में डेटा एंटर करते हो, आप एक सेल का एक रूल या फिर फॉर्मेट सेट कर सकते हो कि यह इस सेल में पर्टिकुलर फॉर्मेट ही एक्सेप्ट हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए कि मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है कि एग्जांपल के तौर पे जैसे कि कोई सेल है, मैंने वहां पे एक क्राइटेरिया एक्चुअली फिक्स कर दिया है कि वहां पे जो नंबर आप एंटर करोगे वो 1 से 5 के बीच में ही होना चाहिए। आप 5 से ज्यादा वाला नंबर अगर आप एंटर करोगे तो सेल उस नंबर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। या या फिर आप एक से पीछे वाला नंबर ऐड करोगे, एंटर करोगे तो अगेन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। या फिर अगर आप 1 से 5 के बीच वाला कोई नंबर ऐड करते हो, एंटर करते हो, तो वहां पे वो उस नंबर को एक्सेप्ट करे। ऐसा एक आप फॉर्मेट यहाँ पे सेट कर सकते हो। या फिर आप डेट को भी यहाँ फिक्स कर सकते हो कि यस, आपको अगर लीव के लिए अप्लाई करना है तो 1 से 5 के बीच में ही आप लीव अप्लाई करिए। 1 तारीख से पहले वाला जो दिन है उस दिन आप लीव अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट सेट कर सकता हूँ। ये भी एक एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि आप टेक्स्ट की लेंथ फिक्स कर सकते हो। या फिर सीधी एग्जांपल में बोलो तो जैसे कि हम कभी कभी पासवर्ड सेट करते हैं, तो वहां पे लिमिटेशन होती है ना कि आपको कम से कम 6 वर्ड्स एंटर करने पड़ेंगे। स्पेशल कैरेक्टर आपको ऐड करना पड़ेगा। उसमें एक नंबर भी होना चाहिए, कुछ वर्ड भी होना चाहिए। ऐसा पासवर्ड का क्राइटेरिया होता है। उसी तरह से आप भी यहाँ पे क्राइटेरिया सेट कर सकते हो। ओके। डेटा टाइप भी आप फिक्स कर सकते हो। डेटा टाइप मतलब आपको इस सेल के अंदर नंबर ही लिखना है या फिर सिर्फ वर्ड ही लिखना है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के क्राइटेरिया आप यहाँ फिक्स कर सकते हो डेटा वैलिडेशन में। इसी को डेटा वैलिडेशन हम कहते हैं से कि डेटा वैलिडेशन में हम एक क्राइटेरिया सेट करेंगे पर्टिकुलर सेल के लिए, और सामने वाले कैंडिडेट उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही डेटा में एंट्री करे। अगर हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो एंट्री नहीं करेगा तो दैट मीन्स वो वैलिड डेटा एंटर नहीं कर रहा था, इसलिए उसका डेटा एक्सेप्ट नहीं हुआ। Okay, so now we will understand these things by some examples. So, मैंने यहाँ दो तरीके से डेटा वैलिडेशन समझाने के लिए एग्जांपल्स लिए हैं। एक तो ड्रॉप डाउन लिस्ट करके ऑप्शन अवेलेबल है, और दूसरा ऑप्शन है यूजिंग अ टेबल यू कैन लर्न डेटा वैलिडेशन। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है जिसमें मैंने कैटेगरी एंड डिपार्टमेंट यानी कि फूड में अगर आप देखोगे तो कैटेगरीज के नाम लिखे हुए हैं, आइटम्स के नाम लिखे हुए, एप्पल, बीफ, बनाना, लेमन्स, ब्रोकोली, केल, ब्रेड, चिकन, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आइटम्स लिखे हुए हैं। और ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ 3 डिपार्टमेंट के नाम लिखे हुए हैं, प्रोड्यूस, मीट, बेकरी। नाउ आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका मीनिंग क्या है। तो प्रोड्यूस डिपार्टमेंट मतलब वो आइटम कवर करेगा जो कि नेचुरली बनते हैं, जैसे कि एप्पल है, ये नेचुरल चीजें है। बनाना है, ये भी नेचुरल है। लेमन है, ये भी नेचुरल है। तो ये ऐसी चीजें प्रोड्यूस डिपार्टमेंट के अंदर आती है। मीट, मीट मीन्स नॉनवेज, जैसे कि यहाँ बीफ एग्जाम्पल है, चिकन एग्जाम्पल है। बेकरी, बेकरी मतलब आ, जो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हुआ है और वो नॉनवेज भी नहीं है, तो वो बेकरी में आता है। जैसे कि एग्जाम्पल केक, तो ये बेकरी में आ जाता है। ओके, तो मैंने अभी डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ अब मान के चलो कि यहाँ पे मैंने बहुत कम एग्जांपल लिए। कितने यहाँ पे एग्जांपल लिए? अराउंड यहाँ पे 11 आइटम्स के नाम लिखे हुए हैं। बट कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि आपके पास जो डेटा है उसके अंदर 50 या फिर 100 आइटम्स होंगे। तो आपको हर आइटम के आगे उसका डिपार्टमेंट नाम लिखना पड़ेगा। मैनुअली अगर ऐसे नाम लिखने जाओगे तो दिस विल टेक यूर सो मच ऑफ टाइम। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग समथिंग, यू कैन सेट अ रूल कि जहां पे आप कुछ एंटर नहीं करोगे बल्कि आप जस्ट सिलेक्शन करोगे और आपको फटाफट आंसर आ जाएगा। सिलेक्शन इन द सेंस, सो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। सपोज ये जो डिपार्टमेंट का सेल है जो कि एम्प्टी है अभी, इसको मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ। ऊपर टैब देखोगे अगर, तो यहाँ पे एक डेटा का टैब अवेलेबल है। यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन दिख रहा है, वहां क्लिक करना है आपको। वहां क्लिक करने के बाद में आपको डेटा का टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे लिस्ट हो। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रोड्यूस मीट बेकरी, ये एक लिस्ट है।
ओके, तो यहाँ पे मैं अलो में जाकर लिस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। तो कहाँ पे है लिस्ट? ये रहा लिस्ट। और इसके अंदर जाकर मैं चाहूँ तो प्रोड्यूस मीट बेकरी, ऐसे लिस्ट लिख सकता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन अवेलेबल है। ओके, सो अब ड्रॉप डाउन में क्या हो गया, अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको ये तीनों भी डिपार्टमेंट दिख रहे हैं, प्रोड्यूस मीट बेकरी। तो सपोज एप्पल जो है प्रोड्यूस डिपार्टमेंट से है तो मैं प्रोड्यूस को सेलेक्ट करूंगा। बीफ जो है नॉनवेज डिपार्टमेंट यानी कि मीट से है तो मैं मीट सेलेक्ट करूंगा। बनाना अगेन ये प्रोड्यूस डिपार्टमेंट से है। लेमन ये भी नेचुरली प्रोड्यूस होता है, ये भी एक सब्जी है तो अगेन प्रोड्यूस। ये भी कॉलीफ्लावर। उसी तरह से ब्रेड, ब्रेड नेचुरली प्रोड्यूस भी नहीं होता है। सेकेंडली ये नॉनवेज भी नहीं है, मीन्स मीट कैटेगरी में भी नहीं है, डिपार्टमेंट में नहीं आता है, तो ये बेकरी के अंदर आता है। उसी तरह से चिकन ये नॉनवेज है तो मीट कैटेगरी में आ जाएगा। कुकीज अगेन ये बेकरी के अंडर आ जाएगा बिकॉज ये नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता है, नॉनवेज भी नहीं है। केक्स ये भी अगेन बेकरी के अंडर आ जाएगा। पीस वेजिटेबल है तो प्रोड्यूस। ऐसे करके हमने यहाँ पे टाइप नहीं किया है बल्कि सिमिल हमें यहाँ पे एक लिस्ट रेडी की है और लिस्ट में हम बस सिलेक्शन कर रहे हैं कि यस ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। ओके, तो यहाँ पे आपको टाइप नहीं करना पड़ रहा है, तो दिस विल सेव योर टाइम। ओके, तो दिस वाज फर्स्ट वे टू यूज डेटा। आई मीन यहाँ पे भी एक क्राइटेरिया हमने सेट किया है कि यस डिपार्टमेंट आप यहीं से सेलेक्ट करो, कोई चौथा डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। ओके, सपोज यहाँ पे कोई और एग्जांपल होता है, जैसे कि मैंने सेकंड एग्जांपल में सैंडविच लिखा है एंड सलाद लिखा है। नाउ सैंडविच एंड सलाद जो है ना ही प्रोड्यूस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है ना ही मीट डिपार्टमेंट से, और ये बेकरी से भी बिलोंग नहीं करता है बिकॉज सलाद इज समथिंग जहां पे फ्रूट जो कि नेचुरली प्रोड्यूस है, वेजिटेबल जो कि नेचुरली प्रोड्यूस है, और उसके ऊपर सैंडविच का अगर मैं एग्जांपल हूँ तो सैंडविच में आपको पता रहेगा हम ब्रेड भी इस्तेमाल करते हैं जो कि बेकरी का वाला पार्ट है, तो बेकरी भी है, उसके अंदर हम फ्रूट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वेजिटेबल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस केस में जो डिपार्टमेंट आता है वो बेकरी नहीं होता है, एक्चुअली वो डेली होता है, DELI। नाउ अभी डेली का ऑप्शन तो अवेलेबल है ही नहीं, राइट? तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में जब कोई ऐसा आइटम आ जाता है जिसका डिपार्टमेंट हमें ड्रॉप डाउन में नहीं मिल रहा है, उस केस में हमें डिपार्टमेंट को टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे करेंगे? आप अपने इस डेटा को सेलेक्ट कर लो, इंसर्ट में जाओ, टेबल पे क्लिक करो, टेबल हैज अ हेडर, यस इसमें यहाँ पे हेडिंग भी है। ओके क्लिक करेंगे। अब ये जो डेटा था जो कि नॉर्मल था अब वो बन गया है टेबल। तो सी दिस, आपको ऊपर टेबल का डिजाइन का टैब भी दिख रहा है, पहले ये अवेलेबल नहीं था। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक करने पे टेबल नहीं दिख रहा है, बट नीचे मैं अगर क्लिक कर रहा हूं तो ऊपर टेबल का डिजाइन दिख रहा है। तो अब ये जो डिपार्टमेंट ही है टेबल के डिपार्टमेंट में है। तो अगर यहाँ पे मैं एक डिपार्टमेंट ऐड कर देता हूं डेली, सो नाउ इफ यू सी हियर, तो यहाँ पे आपको डेली का ऑप्शन दिख रहा है। पहले ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाता हूँ फिर से। मैं डेली वाले डिपार्टमेंट को डिलीट कर देता हूँ एंड इफ आई सी हियर, सी देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल, बट इफ आई ऐड डेली हियर, सो ऑटोमेटिकली ये इस ड्रॉप डाउन में अवेलेबल हो जाता है। यही नहीं बल्कि ऊपर भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको डेली का ऑप्शन दिखेगा, प्रीवियसली वो दिख नहीं रहा था। ओके, तो टेबल का बेनिफिट क्या है यहाँ पे कि अगर आप डेटा वैलिडेशन कर रहे हो और कोई ऐसे डिपार्टमेंट है जो कि अवेलेबल नहीं है, तो आप डिपार्टमेंट को ऐसे फॉर्मेट में लिख के उसको टेबल में कन्वर्ट कर दो और जो भी न्यू डिपार्टमेंट है वहां पे आप एंटर कर दो। ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको न्यू डिपार्टमेंट का नाम दिखने लगेगा। दिस इज द सेकेंड वे। नाउ अब यहाँ पे हम रियल लाइफ एग्जांपल देखने वाले हैं। रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। सपोज हमारी कंपनी में 5 लोग हैं, उसमें से एक पर्सन है अ, जिसका नाम है मनीष। मनीष मैनेजर है। ओके, मनीष मैनेजर है। मेरा नाम राम प्रसाद है, मैं एक HR हूँ। एक पर्सन है जिसका नाम सुशील है, जो कि
एसोसिएट है। ओके, एक एसोसिएट है तन्वी और एक एसोसिएट है अ, अंकिता। ऐसे तीन एसोसिएट यहाँ अवेलेबल है। नाउ व्हाट हैपेंस ना कि यहाँ पे एसोसिएट तन्वी, उसने उन्होंने एक्चुअली आज के दिन 18 तारीख है, 17 सितंबर को एब्सेंट थी और उन्होंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया था। तो वो मैनेजर के पास जाती है, मिस्टर मनीष के पास में। वो बोलती है कि सर, मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया था सर। तो मुझे कल छुट्टी, एक्चुअली मैं कल एब्सेंट थी, तो कल कल के लिए मुझे अटेंडेंस अप्रूव हो सकता है क्या? क्योंकि मैं एब्सेंट थी, बट मुझे अपना सैलरी कट करा के नहीं लेना है। तो कल का दिन जो है वो अप्रूव हो सकता है क्या? सो नाउ मनीष का रिलेशन अच्छा था तन्वी के साथ में। तो मनीष क्या करेगा? मनीष बोलेगा कि यस, हाँ यू कैन डेफिनेटली, आप डायरेक्टली अप्लाई कर दो लीव के लिए, मैं अप्रूव कर दूंगा। ओके। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि तन्वी ने लीव के लिए अप्लाई किया। जब लीव के लिए अप्लाई किया तो प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पे कि अब तन्वी का 17 सितंबर वाला जो डेट का रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। बिकॉज बिंग एन एचआर, मैंने यहाँ पे सेल में कुछ क्राइटेरिया सेट किया है कि अगर कोई कैंडिडेट है, वो लीव के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आज का दिन के लिए अप्लाई कर सकता है या फिर फ्यूचर डेट के लिए अप्लाई कर सकता है। वो पिछले डेट के लिए लीव के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ऐसा मैंने यहाँ क्राइटेरिया ऐड कर दिया, जिसकी वजह से अब इनवैलिड डेटा कोई एंटर नहीं कर पाएगा। ओके, जैसे कि रिक्वेस्ट डेट है, रिक्वेस्ट डेट में मैं सिलेक्शन करता हूँ, ये पूरे सेल को मैंने सेलेक्ट किया, डेटा टैब में गया, डेटा वैलिडेशन में गया। अगर आप देखेंगे अलो में, तो पहले हम लिस्ट सेलेक्ट कर रहे थे, बट अब हमें लिस्ट सेलेक्ट नहीं करना है बिकॉज ये डेट है। डेट है तो हमें डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। डेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको डेटा कैसे चाहिए? एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग डेट, एंड डेट आपको मेंशन करना है, या फिर आज का दिन और फ्यूचर डेट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑप्शन अवेलेबल है, मैं वहां क्लिक करूंगा और आज का डेट में मेंशन करूंगा कि आज का डेट क्या है, सितंबर है। 18 सितंबर से ये क्राइटेरिया स्टार्ट होगा। ओके, और 18 सितंबर के बाद कोई लीव अप्लाई करना चाहता तो चलेगा, बट 18 सितंबर के पहले वाला डेट कोई सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसा करके मैं अगर ओके पे क्लिक करूं और यहाँ पे मैं अगर 18 सितंबर लिखूं, तो यस, आपका डेटा एक्सेप्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 20 सितंबर भी लिखूं, तो यस, आपका डेटा एक्सेप्ट हो रहा है। बट अगर तन्वी अब जाकर 17 सितंबर का डेट जाएगी, तो डेटा वैलिडेशन एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं करेगा, यू कैन से कि इनवैलिड डेटा एंटर नहीं करने देगा। ओके, तो अब पिछले डेट्स को यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती तन्वी लीव के लिए। ओके, उसी तरह से हम यहाँ पे इम्प्लॉयज के नाम भी लिख सकते हैं, लाइक जैसे कि यहाँ पे इम्प्लॉयज की नेम है, तो सपोज मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में डेटा वैलिडेशन पे गया, डेटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट पे क्लिक किया। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद में सोर्स में आपको एम्प्लॉय के नाम लिखने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे सोर्स में आप डायरेक्टली एम्प्लॉय के नाम लिख सकते हो और कॉमा से सेपरेट कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इम्प्लॉयज के पूरे जो इम्प्लॉयज दिख रहे हैं आपको, उसको सेलेक्ट कर लो। अब जैसे ही इम्प्लॉयज को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिखेगा। ये फॉर्मूला है, मतलब ये डेटा को सेलेक्ट कर लिया है। ओके, नाउ अब आप यहाँ पे क्लिक करो और ओके पे क्लिक कर दो। नाउ यू विल सी अ ड्रॉप डाउन हियर। अब आपको सारे एम्प्लॉयज के ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आप एम्प्लॉय सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज ये मनीष था, दिस मी वो अप्लाइड फॉर 20 सितंबर। नाउ ये तन्वी है, ओके, जो कि 17 सितंबर की अप्लाई कर रही है, बट 17 नहीं हो रहा है। Okay, अब यहाँ पे मैं कोई अलग इम्प्लॉयज का नाम लिख नहीं सकता। ओके, बिकॉज मैंने यहाँ पे 5 इम्प्लॉयज थे, पांचों इम्प्लॉयज का नाम लिख दिया है यहाँ पे, और मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया है। बट व्हाट इफ ये डेटा अगर कॉलम में, लाइक टेबल में होता है, तो सपोज अगर मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करूं, आई एम कन्वर्टिंग दिस थिंग्स इनटू टेबल। ओके, नाउ दिस इज कन्वर्टिंग इनटू टेबल, यू कैन सी अ ऑप्शन टेबल डिजाइन टैब। अब यहाँ पे मैं कोई भी नाम ऐड करता हूं, जैसे कि मैंने एक नेम ऐड किया सूरज। व्हाट विल हैपन इफ आई चेक हियर, यू विल फाइंड सूरज नेम आल्सो। प्रीवियसली ये नेम अवेलेबल नहीं था, नाउ यू कैन सी सूरज नेम। उसी तरह से अगर मैं इसको वापस टेबल से हटा देता, लाइक अभी टेबल के फॉर्मेट में है, अगर मैं पूरा सेलेक्ट करके
इसका जो टेबल का डिजाइन है, जो डेटा है, इसको मैं कन्वर्ट कर दूं नॉर्मल में। तो अगर आपको नॉर्मल में फिर से इसको करना है, आप टेबल डिजाइन डेटा में जाइए, यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज का ऑप्शन अवेलेबल है, वहां आपका था टेबल के फॉर्मेट में, अभी टेबल नहीं है। तो अगर यहाँ पे आप कोई न्यू नेम ऐड करते हो, जैसे कि गोविंदा, ओके, तो सी दिस, यहाँ पे आपको गोविंदा नहीं दिखेगा, बिकॉज ये टेबल नहीं है। टेबल में क्या होता है, टेबल में ऑटोमेटिकली फॉर्मेट फॉर्मूला लग जाता है। ओके, सपोज अगर मैं गोविंदा यहाँ इसको हटा दूं मैं यहाँ से, और मैं इसको फिर से टेबल में कन्वर्ट कर दूं, इंसर्ट में जाके, ओके, और यहाँ पे अब मैं गोविंदा ऐड करूं, और अभी यहाँ पे अगर मैं चेक करूं, तो देखो आपको गोविंदा का नाम दिख रहा है, पहले अवेलेबल नहीं था। तो अगर आपको चाहिए कि यस एम्प्लॉयज के नाम मुझे ऐड करने हैं, तो आप पूरा लिस्ट बना लीजिए, ओके, पूरा लिस्ट बना लीजिए। जैसे कि मैं फिर से एक बार बताता हूँ मैं, सिमिलरली आप लीव बैलेंस के लिए भी कर सकते हैं। लीव बैलेंस मतलब जब हम लीव के लिए अप्लाई कर, लाइक लीव बैलेंस क्या होता है, लीव बैलेंस मतलब एक लीव बैलेंस होगा, दो लीव बैलेंस होगा, या फिर वैल्यू लीव बैलेंस रहेगा ही नहीं तो जीरो दिखेगा। लीव बैलेंस नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी मैं क्राइटेरिया सेट कर सकता हूँ। कैसे क्राइटेरिया, कि मैं डेटा वैलिडेशन पे जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा, एनी वैल्यू पे जाऊंगा और होल नंबर सेलेक्ट करूंगा, बिकॉज लीव बैलेंस मतलब नंबर की बात कर रहे हैं। तो आपको होल नंबर यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। होल नंबर सेलेक्ट करो, और लीव बैलेंस जीरो होगा या फिर 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर होगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आप सेलेक्ट करो, मिनिमम लीव बैलेंस कितना हो सकता है, जीरो। ओके क्लिक करो। अब आप लीव बैलेंस जीरो ऐड करोगे तो यस एक्सेप्ट करेगा। अब लीव बैलेंस यहाँ पे 5 ऐड करोगे, एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर आप लीव बैलेंस -1 ऐड, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो नाउ यू कैन सी द यूसेज ऑफ दिस थिंग्स, कि कैसे हम इसको रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सेल इस्तेमाल करते हैं या फिर डेटा मैनेज करते हैं एक्सेल में, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ओके, और अगर कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन इवन राइट योर क्वेरीज और योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन।